हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल्थ बी सारा, जहां हम आपको फाइनेंशियल ज्ञान देते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल और रियलिस्टिक तरीके से। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीआई ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगता है या नहीं, मतलब पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से पैसा भेजने या फिर लेने पे क्या सच में टैक्स अथॉरिटीज नोटिस भेजती हैं? क्या आपको डरना चाहिए? आज हम इसको पूरी डिटेल में समझेंगे, वो भी बिना किसी अफवाह के। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया गया है। देखिए, यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ाने के साथ साथ टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र भी बढ़ती है। 2023 से 24 आरबीआई के डेटे के हिसाब से डेली 10 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। इतना बड़ा सिस्टम है और इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गवर्नमेंट ने नए रूल्स और ऑडिट स्टार्ट किए हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि कौन से ट्रांजैक्शन सेफ हैं और कौन से टैक्सेबल हैं। सबसे पहले चलिए एक बार फिर से क्लियर करते हैं यूपीआई क्या है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के। आज इंडिया में लगभग 250 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हर महीने होते हैं। मतलब हम सब यूज़ करते हैं अपने डेली खर्चे, बिल्स या फिर दोस्तों को पैसे भेजने के लिए। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि लोग सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पे एक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं कि यूपीआई पर टैक्स लगता है, टैक्स नोटिस आ रहे हैं या फिर गवर्नमेंट हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर रही है। तो सुन के लोग परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि उनका पर्सनल डेटा लीक हो रहा है। क्या हर ट्रांजैक्शन का टैक्स अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट होता है? चलिए सच्चाई बताते हैं। सबसे पहले क्लियर करते हैं कि अगर आप अपने दोस्तों या फिर फैमिली या फिर पर्सनल यूज़ के लिए किसी को पैसे भेजते हैं, जैसे बर्थडे गिफ्ट, रिपेमेंट ऑफ लोन या फिर छोटी छोटी पर्सनल हेल्प, तो ऐसे ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगता और ना ही गवर्नमेंट कोई नोटिस भेजती है। आरबीआई के रूल्स भी यही कहते हैं कि पर्सनल पेमेंट्स एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आप यूपीआई के थ्रू कोई बिजनेस करते हैं, जैसे आप एक शॉप के ओनर है या फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं या फिर फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो पैसा आपकी इनकम का हिस्सा माना जाता है और आपको उसको इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर में डिक्लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आपको नोटिस मिल सकता है। टैक्स डिपार्टमेंट के पास डेटा एक्सेस होता है। बैंक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई वो देखते हैं कि किस अकाउंट में लार्ज और रेगुलर पेमेंट ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगता है और आपके डिक्लेयर्ड इनकम से मिसमैच करता है, तो वो ऑडिट या फिर नोटिस भेज सकते हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये आता है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है अपनी पर्सनल या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन को अलग रखो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो डेडिकेटेड बैंक अकाउंट को यूज़ करो और रेगुलर बुक कीपिंग रखो। अपनी इनकम को एक्यूरेटली डिक्लेयर करो, चाहे यूपीआई से हो या फिर चेक या फिर कैश से। अगर आप फ्रीलांसर हो तो आपके लिए भी सेम एडवाइस है। मैंने एक केस सुना रिसेंटली जिसमें एक फ्रीलांसर ने 2 साल तक अपना यूपीआई इनकम डिक्लेयर नहीं किया और बाद में उसको एक टैक्स नोटिस आया। उसने पैनिक किया, लेकिन अगर वो पहले ही सही से डिक्लेयर करता तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। तो दोस्तों, छोटी सी मेहनत से आप फ्यूचर में बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो दोस्तों, यूपीआई ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगना पॉसिबल है, बट सिर्फ जब वो आपका बिजनेस इनकम। पर्सनल ट्रांजैक्शन एकदम सेफ है, टैक्स नहीं लगता। बस अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसपेरेंट बनाओ, अपनी इनकम को सही से डिक्लेयर करो और टैक्स लॉस की रिस्पेक्ट करो। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो यूपीआई यूज़ करते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे फाइनेंस के रियल और प्रैक्टिकल टिप्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो वेल्थ बी सारा को।